हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आज की हमारी इस कहानी में। चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, एक बुढ़िया एक जंगल के किनारे पर अपना छोटे से घर में अकेली रहती थी। एक दिन की बात है, उसे अचानक ही अपनी बेटी की याद सताने लगी। इसलिए उसके मन में विचार आया कि एक बार जाकर अपनी बेटी से मिल लूं। उसकी बेटी के घर का रास्ता जंगल से होकर गुजरता था, लेकिन उस बुढ़िया को इस बात की जरा भी फिक्र नहीं थी। वह जंगल के किसी भी जानवर से नहीं डरती थी, इसलिए वह अपनी बेटी से मिलने के लिए चल पड़ी। लेकिन वह कभी कुछ ही दूर पहुंची थी, उसे रास्ते में एक शेर मिला। इतना बड़ा शेर उसने पहले कभी नहीं देखा था, मगर बुढ़िया को शेर से जरा भी डर नहीं लगा। वह सीधा चलती जा रही थी, लेकिन बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद ना दे पाऊंगी, लड़की के घर जा रही हूँ, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मुझे खा लेना। शेर ने बुढ़िया की बात सुनकर सोचा कि यह ठीक कह रही है, इसलिए इस समय बुढ़िया को जाने दूं। जब बुढ़िया वहां से थोड़ी दूर आगे बढ़ गई तो उसने रास्ते में एक भेड़िया दिखा पड़ा। तुमसे मिलकर बड़ी खुशी हुई बुढ़िया, भेड़िए ने कहा, आओ मैं तुम्हें खा लेता हूँ। लेकिन बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद नहीं दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मुझे खा लेना। भेड़िए ने बुढ़िया की बात सुनी तो वह सोचने लगा कि यह बुढ़िया ठीक कह रही है, इसलिए इसे जाने देना चाहिए। बुढ़िया कुछ दूर आगे चली ही थी कि रास्ते में एक मगरमच्छ मिल गया। तुम्हें देखकर कितनी खुशी हो रही है बुढ़िया, मगरमच्छ ने कहा, आओ मैं तुम्हें खा लूं। लेकिन बुढ़िया ने कहा, अभी स्वाद नहीं दे पाऊंगी, लड़की के घर जाऊंगी, अच्छा खाना खाऊंगी, मोटी होकर आऊंगी, तब मुझे खा लेना। मगरमच्छ ने सोचा कि बुढ़िया बिल्कुल ठीक कह रही है, इसलिए इसे जाने देना चाहिए। इस प्रकार उन तीनों से बचकर बुढ़िया अपनी बेटी के घर पहुंच जाती है। बेटी ने जब माँ को देखा तो बड़ी खुश हुई और कहने लगी, माँ तुमने बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई। बुढ़िया बोली, बेटी मुझे तेरी बड़ी याद आ रही थी, इस जंगली रास्ते की परवाह न करते हुए तुम्हें देखने चली आई। इस प्रकार बुढ़िया को वह रहते हुए कुछ ही दिन बीत गए तो बुढ़िया को अपने घर का ख्याल आया। उसने अपनी बेटी को बुलाया, उसे कहा, बेटी अब मैं वापस जाना चाहती हूँ, मुझे कहीं से तू एक लाल रंग का बड़ा सा मटका मंगा दे। उसकी बेटी ने उसके कहने पर एक बड़ा सा मटका बुढ़िया को मंगा कर दिया। बुढ़िया उस मटके के अंदर दुबक कर बैठ गई ताकि किसी जानवर की नज़र उस पर ना पड़े। फिर उसने अपनी बेटी से कहा, बेटी तुम इस मटके को एक लात मार दो। माँ की बात सुनकर बेटी ने मटके के जोर से एक धक्का मारा। धक्के मारते ही मटका तेजी से लुढ़कना शुरू हो गया और लुढ़कते लुढ़कते जंगल के रास्ते में जा पहुंचा। बुढ़िया बेफिक्र उस मटके के अंदर बैठी छिपी थी, मगर जंगल के अंदर मगरमच्छ बैठा हुआ बुढ़िया की राह देख रहा था। अचानक मगरमच्छ की नज़र उस लुढ़कते हुए मटके के ऊपर पड़ी। उसने उसकी ओर आया और कहा, मटके तूने किसी बुढ़िया को देखा है? जब मटके के अंदर से बुढ़िया ने जवाब दिया, चल मेरे मटके टुम्मक टुम्मक। कहा कि बुढ़िया कहाँ है तू? इतना कहकर सुनकर मगरमच्छ हैरान हो गया। उसने मटके के बोलने पर बड़ा आश्चर्य हुआ। उसने कभी भी किसी मटके को इस प्रकार बोलते हुए नहीं सुना था, इसलिए वह डर गया और मटके के रास्ते से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। बुढ़िया अपनी चालाकी पर मन ही मन में खुश हो रही थी, सोच रही थी कि मगरमच्छ को उसने किस तरह बेवकूफ़ बना दिया। वहाँ से निकलकर आगे आई। मटका उसी तरह लुढ़कते लुढ़कते आगे बढ़ रहा था। इसी प्रकार लुढ़कते हुए भेड़िए के मार्ग पर पहुंचा। भेड़िए ने मटके को बड़े गौर से देखते हुए
पूछा, अरे मटके, तूने यह इधर से आ रहे हो? क्या तुमने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा है? बुढ़िया ने मटके के अंदर से ही जवाब दिया, चल मेरे मटके, टुम्मक टुम्मक, कहाँ है कि बुढ़िया तू? मटके में से इस तरह आवाज़ आती देख भेड़िया हैरान रह गया। उसने कभी इस तरह बोलने वाला मटका नहीं देखा था, इसलिए वह उसके बोलने पर आश्चर्यचकित हो गया और रास्ते से एक तरफ हटकर खड़ा हो गया। बुढ़िया अपनी चालाकी पर फिर से मन ही मन में खुश हो रही थी। उसने अपनी चतुराई के कारण भेड़िया को भी चमका दिया और उसके पंजे से बिल्कुल साफ निकल गया। अब उस शेर की परवाह नहीं थी। मटका लुढ़कते लुढ़कते उसी तरह आगे बढ़ा। अब बुढ़िया आराम से बैठी हल्की हल्की नींद में सो रही थी, इसलिए उसकी आंख भी लग गई। अब मटका लगभग जंगल के किनारे पर जा पहुंचा, मगर शेर वहां बैठकर बड़ी बेसब्री से बुढ़िया का इंतजार कर रहा था कि अब बुढ़िया आए और उसे खाकर अपनी भूख को शांत करे और उसे मांस का स्वाद ले। अचानक शेर की नज़र सामने लुढ़कते हुए आ रहे मटके पर पड़ी। उस मटके को गौर से देखने लगा, फिर गरजकर बोला, अरे मटके, क्या तूने रास्ते में किसी बुढ़िया को देखा? शेर की दहाड़ सुनते ही बुढ़िया की आंख खुल गई। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने अपने आप पर काबू पाते हुए सहते हुए जवाब दिया, चल मेरे मटके, टुम्मक टुम्मक, कहाँ की बुढ़िया तू? शेर ने बुढ़िया की आवाज़ को अच्छी तरह से पहचान लिया। उसने अपने पंजों से मटके पर जोरदार वार किया। एक ही पल में मटके को दो टुकड़े हो गए। बुढ़िया मटके के अंदर से बाहर निकल आई तो शेर ने दहाड़कर कहा, वाह, अब मैं तुम्हें आसानी से खा सकता हूँ। लेकिन बुढ़िया पलक झपकते ही नीचे की तरफ झुक गई। उसने जमीन से मुट्ठी भर मिट्टी उठाई और शेर की आंखों में झोंक दी। शेर जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुमसे कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। इतने सुनते ही बुढ़िया जल्दी से वहाँ से भाग गई और दौड़ते हुए वह जल्दी ही जंगल से बाहर निकल आई। वह हिफाजत के साथ अपने घर पहुँच गई। उसने कहा, मैंने सबको खूब चालाकी पर कोई भी मुझको खा ना पाया। माना कि मैं बूढ़ी हूँ, पर अकल में बूढ़ी नहीं हूँ। दोस्तों, इस कहानी से यही शिक्षा मिलती है कि खतरे के समय हर इंसान को अपनी बुद्धि से काम लेना चाहिए। बुद्धि को इस्तेमाल करने से हर किसी व्यक्ति के बड़े से बड़े खतरे का सामना कर सकता है। आशा करता हूँ दोस्तों, आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।